बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में आज आपके साथ यमी पास्ता की रेसिपी शेयर करूंगी जो इजी टू मेक है, बहुत ही मज़े का बनता है। इसमें कीमे का जो इस्तेमाल करेंगे वो चिकन के कीमे का, आप मटन बीफ जो भी आपको पसंद है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बोनलेस चिकन का कीमा 500 ग्राम, पास्ता 500 ग्राम, टमाटर का एक अदर टिन है इसका इस्तेमाल करेंगे। स्वीट सोया सॉस 2 टेबलस्पून, सोया सॉस 3 टेबलस्पून, होममेड पिज़्ज़ा सॉस 2 टेबलस्पून, स्वीट चिली सॉस 1 कप, 1.5 टीस्पून नमक, चिली फ्लेक्स 3 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, मिक्स इटालियन हर्ब्स 2 टीस्पून, लहसुन के जवे 3 अदद बारीक कटे हुए, 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। इसमें लहसुन के जवे डाल देंगे, 1 मिनट इसको भून लेंगे ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और जो हम इसमें कीमा शामिल करेंगे उसमें फ्लेवर भी आ जाए। वॉश किया हुआ चिकन का कीमा है तो इसको भी लगातार 2 से 3 मिनट भून लेंगे। आपने ये सारे स्टेप्स बहुत गौर से देखने हैं, इसी तरह आप सारी चीज़ें शामिल करेंगे तो बहुत ही मज़े का पास्ता बनेगा। आज की जो हमारी शेफ़ हैं वो कोमल डार हैं। कोमल डार बहुत ही मज़े के खाने बनाती हैं, हर किस्म के खाने बहुत ही अच्छे होते हैं। पास्ता भी बहुत मज़े का बनाती हैं, अक्सर हमने इनकी पार्टीज़ वगैरह अटेंड की हैं, बहुत ही मज़े के इनके खाने होते हैं। स्वीट सोया सॉस शामिल करेंगे, जो क्वांटिटी चीज़ों की है उसी तरह आपने सारी चीज़ें शामिल करनी है। सोया सॉस इसमें शामिल कर देंगे। जो चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं उन सारी चीज़ों का फ्लेवर कीमे में आ जाएगा। जब आप इसको खाएंगे तो आपको इसमें नमकीन सा भी फ्लेवर लगेगा और थोड़ा सा स्पाइसी फ्लेवर भी आएगा और मीठा फ्लेवर भी आएगा। होममेड पिज़्ज़ा सॉस इसकी रेसिपी भी है डार्स किचन पे, आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो ये शामिल करेंगे, थोड़ा सा पिज़्ज़े का टच भी आएगा, ऐसे जब आप पास्ता खाएंगे तो पिज़्ज़े जैसा भी आपको फ्लेवर मिलेगा। यानी पास्ते में हर चीज़ का फ्लेवर अलग अलग महसूस होगा। इतनी मज़े की चीज़ें इसमें शामिल की जा रही हैं तो हर चीज़ का अलग फ्लेवर आएगा। अब 1 अदर टिन टमाटर का डाल देंगे, थोड़ा सा जूसी और मज़े का फ्लेवर आ जाता है टमाटर के साथ। तो इसको सारी चीज़ों को 15-20 मिनट लगे थे। तो एक साइड पे हमने पानी रख दिया है बॉईल करने के लिए, 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। नूडल्स पास्ता कुछ भी बॉईल करें तो थोड़ा सा ऑयल ज़रूर शामिल कर लिया करें, उससे ये फ़ायदा होता है कि अलग अलग नूडल्स भी रहती हैं और पास्ता भी अलग रहता है, आपस में चिपकते नहीं हैं। 80% इसको गला लिया है, पूरी तरह आपने इसको नहीं गलाना। बाकी ये जब हम इसमें सॉस और कीमा शामिल करेंगे तो उसका फ्लेवर भी पास्ते में आ जाएगा। ये भी डन हो चुका है, खुशबू बहुत मज़े की पूरे किचन में आ रही है। कोमल डार के तो खाने बहुत ही लाजवाब होते हैं, बहुत ही मज़े की कुकिंग इनकी होती है। तो अब पास्ते के ऊपर सारी ये सॉस जो हमने तैयार की हुई है, कीमा और बाकी सॉस वगैरह इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है, आप अपनी पार्टीज़ पे भी ट्राई करें, बच्चों को लंच में भी बना कर दे सकते हैं। आपके बच्चे डेली इसकी फरमाइश करेंगे, इतना मज़े का ये बनता है। आपको सर्व करके भी दिखाती हूँ। एक दफ़ा बनाएंगे आपका दिल चाहेगा कि आप बार बार इसको बनाएं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे इसका फीडबैक दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। आप इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।